नमस्कार, मेरा नाम आलोक कुमार पांडे है। मैंने इकोनॉमिक्स से एमए किया हुआ है। मैं 12 साल से अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ। मुझे 12 साल से पढ़ाने का अनुभव प्राप्त है। मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से ज़िले जशपुर से बिलॉन्ग्स करता हूँ। जशपुर ज़िला छोटा भले ही है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ कई दर्शनीय स्थल हैं। पर्यटक वहाँ घूमने आते रहते हैं। यहाँ रानी द जलप्रपात है, गुल्लू फॉल जलप्रपात है, धमेरा जलप्रपात है, देश देखा है। कई खूबसूरत जगह यहाँ है जहाँ लोग आते हैं और एंजॉय करके जाते हैं। साल भर यहाँ का मौसम सुहावना बना हुआ रहता है और लोगों को बहुत भाता है। मैं जशपुर से करीबन 10 किलोमीटर दूर प्राथमिक शाला नीमगांव है, वहीं मैं पढ़ाता हूँ। मेरे विद्यालय में 42 बच्चे हैं और सारे बच्चे ग्रामीण परिवेश के ही हैं और आदिवासी अंचल के हैं, तो लगभग सारे बच्चे आदिवासी ही हैं। मैं इनके साथ शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं इसी स्कूल में मेरी पोस्टिंग हुई थी और मैं शुरू से लेके अभी तक इसी स्कूल में बना हुआ हूँ। मुझे यहाँ काम करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे इन बच्चों के साथ जुड़कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा गर्व फील होता है, क्योंकि इनको सिखाना लगता है कुछ चैलेंजिंग है और चैलेंज का जो काम होता है और बच्चों के साथ ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट किया जाता है उन्हें सिखाने के लिए, तो वो काम करने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। तो इन बच्चों के साथ मैं इसी तरह काम करता हूँ, उनको पढ़ाता हूँ, उनको सिखाता हूँ और मैं हो सकता है मैं पूरी कोशिश भी करता हूँ कि इनको अच्छे से सिखा पाऊँ। मेरी समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने शुरू में जब यहाँ पोस्टिंग लिया और मैं अपने बच्चों के साथ काम करना शुरू किया, तो मुझे कुछ समस्याएं आने लगी थी। मैं इनको, क्योंकि यहाँ का जो भाषा है, यहाँ का जो परिवेश है, वो बिल्कुल अलग था और मैं जहाँ का हूँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो वहाँ का भाषा अलग है, तो इनके बीच में जो सामंजस्य होता है वो स्थापित करने में मुझे समस्या आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे मैं अपने बच्चों के साथ जुड़ने लगा, उनके भाषा में बात करने लगा और कई सारी जो समस्याएं थी उसको मैंने दूर करने लगे। लेकिन भी मुझे 1-2 साल तक ये लगा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं सफलता मुझे उतना प्राप्त नहीं हो रहा है जितना सफलता मुझे मिलनी चाहिए। मैं बच्चों को कई गतिविधियों के साथ द्वारा पढ़ाता था, उनको कोशिश यही करता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, पर कहीं न कहीं मैं सफल नहीं हो रहा था। मुझे जब शून्य निवेश नवाचार ZIIEI के द्वारा मुझे जोड़ा गया, अपने साथ लिया गया, तो मैंने देखा कि इसमें बहुत सारे ऐसे गतिविधि हैं जिस TLM भी कह सकते हैं, शिक्षण सामग्री उपलब्ध हैं जिसको बनाने में खर्च नहीं लगता। शून्य निवेश नवाचार यहाँ उपलब्ध है और इन नवाचार से बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। पहले हमें ये लगता था कि TLM बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और उस TLM का उपयोग हम सही कर पाते हैं या सजाने के लिए ही केवल रखते हैं। लेकिन शून्य निवेश नवाचार में मैंने ये देखा कि इसमें जितने भी नवाचार हो रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाने के काम ही आता है। कई ऐसे चीज़ हैं, कई ऐसे टॉपिक हैं जिसको बहुत ही आसानी से सिखाया जा सकता है और जिसको करने में 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। तो मैं जब ZIIEI के कार्यक्रम से जुड़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा लाभ मिला। इसके बाद जब इनोवेटिव पाठशाला का जो अभी, क्योंकि कोरोना काल के कारण लॉकडाउन हो गया था और स्कूल बंद हो गए थे, तो हमें ये भी लगता था कि बच्चों को कैसे सिखाएं। और बच्चों को सिखाना तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे 1 या 2 महीना स्कूल से दूर रहते हैं, जब उनकी छुट्टी हो जाती है तो वो कुछ देखा जाता है कि वो सीख नहीं पाते। और अगर ये लॉकडाउन था, कोरोना का समय था, पता नहीं कब स्कूल ओपन होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे समय में हमें इनोवेटिव पाठशाला के माध्यम से जो जोड़ा गया, ZIIEI के कार्यक्रम में जोड़ा गया, इनोवेटिव पाठशाला का जो ऐप है, उसमें भी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा अच्छा गतिविधि दिया गया है जिसको ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया जा सकता था। इस ऐप में कई अच्छे चीज़ें हैं और जो आदरणीय ओम द्विवेदी सर हैं, उनसे जब हम बात करते हैं और उनका जो पढ़ाने का तकनीक होता है, पहले ये लगता था कि ऑनलाइन जो ट्रेनिंग देना है या ऑनलाइन पढ़ाना है वो बहुत कठिन है, बच्चों को ऑनलाइन सिखाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। लेकिन जब ओम द्विवेदी सर से जुड़े तो पता चला कि ये इतना आसान है।
हम इनोवेटिव पाठशाला के माध्यम से, ऐप के माध्यम से पढ़ाएं और बच्चों को आसानी से सिखा दें। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा था। और ओम द्विवेदी सर की खासियत ये थी कि वो जो भी टॉपिक लेते थे, जो भी टॉपिक्स प्रशिक्षण हमें दे रहे हैं, तो ये हमें कभी लगा ही नहीं कि हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक के द्वारा हमारा प्रशिक्षण हो रहा है। हमें ऐसा लगता था कि हम बच्चे हैं और हमारे सर हैं ओम द्विवेदी सर। उनका जो पढ़ाने का तरीका रहता था, चाहे ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में हमें उतना जानकारी नहीं था कि बच्चों को कैसे शुरू करना चाहिए, जो क्रम होता है वो हमें नहीं पता था। सर ने ब्लूम टैक्सोनॉमी से शुरू करते हुए जो हमें बताया, प्रशिक्षण से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और प्रशिक्षण ऐसा हम तो चाहते हैं कि कंटिन्यू बना रहे और नई नई चीज़ें हम सीखते रहें सर से। और हमें समझ में आया कि हाँ, बच्चों के साथ हम ऐसे अगर काम करें तो हम बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। फिर उसके बाद कई गतिविधियाँ ऑनलाइन इनोवेटिव पाठशाला में उपलब्ध हैं। सांप सीढ़ी है, क्रिएट गेम है, पर्ची वाला खेल, कई ऐसे सारे गतिविधियाँ हैं जिनको हम ऑनलाइन बच्चों के साथ करने लगे। और बच्चों को देखा गया कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया था ऑनलाइन सेशन में, जहाँ इससे पहले बच्चे जुड़ना नहीं चाहते थे। ऑनलाइन क्लास उनको बोझ हो जाता था, उनके लिए बोझ हो जाता था। जब इस ऐप के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ाना शुरू कर दिया और देखा कि बच्चे स्वयं इंतज़ार करते हैं कि हमारा क्लास होने वाला है इतना समय और हम इस क्लास को अटेंड करेंगे, और उनको बहुत मज़ा आता था और पूछते थे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह हम लोग भी इंतज़ार करते थे कि ओम द्विवेदी सर हम लोगों को कब प्रशिक्षण लेंगे। उनके प्रशिक्षण का हमें इंतज़ार रहता था। तो निश्चित रूप से बच्चों को भी लाभ हुआ और हम लोगों को भी लाभ हुआ। मेरे सामने जो समस्या आती थी कि बच्चों को सिखा नहीं पा रहे, हम उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, बहुत अच्छे से सिखाना चाहते थे, कई गतिविधि करते थे, लेकिन हम कहीं ना कहीं सिखा नहीं पाते थे। लेकिन मेरी समस्या का समाधान ओम द्विवेदी सर के प्रशिक्षण से हो गया, इनोवेटिव पाठशाला ऐप के माध्यम से हो गया, ZIIEI के जो प्रशिक्षण है, जो ग्रुप है, उसमें जुड़ने से हो गया। कई गतिविधि हमें मिली जिनको हम अप्लाई कर रहे थे और बच्चे सीख रहे थे। इसमें जितने साथी हमारे जुड़े हुए थे उनके द्वारा अलग अलग गतिविधि करके पोस्ट किया जाता था ग्रुप में, उससे भी हम सीख रहे थे। तो एक दूसरे से हम काफ़ी कुछ सीखे हैं और काफ़ी लाभ हुआ है। इन सब चीज़ को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इस विद्यालय जो है एक रोल मॉडल स्कूल बन सकता है, रोल मॉडल विद्यालय बन सकता है। क्योंकि मैंने ऑनलाइन जो सिखाया या मैंने अब मोहल्ला क्लास में जो सिखाना शुरू किया हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। निश्चित रूप से वो हम सक्सेस होंगे, सारे बच्चों को हम सिखा पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा जो स्कूल है रोल मॉडल है, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे ताकत हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ ZIIEI के द्वारा कार्यक्रम प्रशिक्षण में मुझे जो जोड़ा गया, और मैं HDFC बैंक का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि हम लोगों को इसके लिए सिलेक्ट किया और हम जो हमारे पढ़ाने का जो तकनीक है उसमें हम सुधार कर पाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।